महावारी सब नहीं, चुप्पी तोड़ो, सच्चाई से नाता तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर जियो। जोहार दोस्तों। और आज माहवारी सुरक्षा प्रबंधन को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसमें सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के SS+2 उच्च विद्यालय चांडिल में आए हुए हैं। और यह विद्यालय जो है ज़िले में माहवारी सुरक्षा प्रबंधन को लेकर के एक मिसाल कायम किया है। अभी हम आपको स्कूल के अंदर भी ले चल के और दिखाएंगे कि इस विद्यालय में इससे संबंधित और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्यों यह विद्यालय और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह इस स्कूल की खूबसूरती है और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये फूल और बागीचा, साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हर्बल गार्डन भी यहाँ के बच्चों के सहयोग से लगाया गया है, जिसमें जड़ी बूटियों से क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकते हैं, कौन से दर्द, कौन से बीमारी के लिए कौन सा जड़ी बूटी आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, इसका सूचना भी लिखा हुआ है। और ये स्कूल का जो परिवेश आप देख रहे हैं साफ़ सुथरा, बच्चों के सहयोग से, साथ ही यहाँ के शिक्षक की भी इसमें अहम भूमिका रही है इस स्कूल को इतना साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं अभी हम आपको इस स्कूल के प्राचार्य से भी मिलाएंगे, उनसे बात कराएंगे और इस स्कूल में उपलब्ध माहवारी सुरक्षा प्रबंधन को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मैं मंजित कौर, प्राचार्य SS+2 हाई स्कूल चांडिल। मैंने यहाँ 2 जुलाई 2009 को इस विद्यालय में योगदान दिया। जब मैं इस स्कूल में आई तो उस वक्त यहाँ लगभग 750 बच्चियाँ थीं और छात्रों की संख्या थोड़ी कम थी उससे। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इतनी सारी बच्चियाँ हैं और मैंने देखा कि वे बच्चे टिफ़िन के बाद अक्सर पेट दर्द का बहाना लगाकर चली जाया करती थी। मैंने बच्चियों को बुलाया और उनकी काउंसलिंग की तो मुझे ये पता चला कि वे लोग जो है माहवारी के दिन में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, इस वजह से वो घर चली जाया करती हैं। और कभी कभी तो वे बच्चियाँ 2-2, 3-3 दिन स्कूल नहीं आती थी। इससे उपस्थिति बहुत कम होती थी, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, वो बहुत शर्माती थी। फिर 2011 में मैंने यहाँ पर जो है +2 की बच्चियों का दाखिला लिया तो मेरी संख्या बढ़कर 1168 हो गई उस समय, और जिसमें कि छात्राओं की संख्या, बच्चियों की संख्या बच्चों से बहुत अधिक थी। लगभग 650-700 मेरी बच्चियाँ थीं और 500-550 बच्चे होते थे। तो इस प्रकार विद्यालय में बच्चियों के लिए ये माहवारी जैसी जो उनकी समस्या है, नियमित हर महीने के नियमित जो व्यवस्था है वो करने के लिए मैंने सोचा। और मैंने ये देखा कि बच्चियां जो मुझसे भी खुलकर कभी कभी नहीं बोलती, तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे और लेडी टीचर्स थी, हमारे PET जो हमारे राजकुमार मेहता सर थे, उनको भी मैंने साथ में लिया, शारीरिक शिक्षक के रूप में वो भी काम करते हैं। और फिर हमारी हेल्थ केयर मैडम एक पिंकी मैडम है वो, और बबीता रजक जो इसकी नोडल जो शिक्षिका रही हैं, वरिंदर कौर मैडम, इन सब को लेके हम लोगों ने लड़कियों की एक छोटी सी क्लास ली और उसमें बच्चियों को हम लोगों ने उनसे समस्याओं को बेझिझक पहले उनसे पूछा कि क्या बात है। तो वे धीरे धीरे बताने लगी कि मैडम हम लोग इसलिए नहीं आते कि कोई कहीं हम लोग की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इंसिनेटर्स नहीं है, पैड हम लोग कहाँ बदलेंगे। फिर हम लोगों ने एक प्लान किया कि चलो क्यों ना हम लोग एक ऐसा रूम बनाएं जहाँ पर कि हम लोगों को वहाँ पर बच्चियों के लिए पैड रखना शुरू कर दे और एक बेसिन रखें उसमें। पर वैसे रूम तो मुझे बहुत ही कम दिखा, टूटे फूटे रूम थे। तो एक रूम था जिसमें हेल्थ केयर की क्लास चलती थी हमारी, तो हेल्थ केयर बड़ा सा रूम था, उसके कॉर्नर में जगह बहुत थी। मैंने कहा चलो यहीं हम लोग बॉक्स रखवा देते हैं और हर महीने 28 तारीख के दिन हम लोग बच्चियों को छोटे मोटे नाटक है, चित्रांकन प्रतियोगिता है, ये सब हमने कराना शुरू किया। बच्चों में रुचि आ गई और वे लोग जो है थोड़ा खुलने लग गई कि ये तो शारीरिक प्रक्रिया है और ये वैज्ञानिक कारण है माहवारी होना, इससे हम लोग क्यों डरें। फिर हमने क्या हुआ, इस दौरान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद देखा कि एक कमरा हमारा था, उसमें कुछ सामान वगैरह रखे हुए थे, छोटा सा कमरा ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है इसको डेवलप करें। बट उस समय जो हमारे पास फ़ंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे हम इस रूम को रेनोवेट करेंगे और कहाँ से इसमें जो खर्च आएगा वो कैसे होगा।
तो मैंने क्या किया कि फिर उसमें देखा कि हमारे संजोग से उस समय अनुदान से पैसा आया हुआ था वाइट वॉशिंग के लिए। तो मैंने कहा कि जो मेन बिल्डिंग है उसका एक कमरा कम उसमें कम खर्च करके मैंने इस रूम को ज़्यादा है उसको रिपेयर थोड़ा सा करवा के और उसको डेंटिंग पेंटिंग करवा दी। और उसमें जो है एक बेड भी था हमारे विद्यालय में, बहुत पुराने समय का पड़ा हुआ था, उसको भी रिपेयर करवाया। और छोटे मोटे खर्च, बहुत अधिक खर्च इसमें मुझे नहीं लगा, केवल उसमें सहयोग मुझे सभी लेडी टीचर्स और जेंट्स का मिला। फिर संजोग से हम लोगों को वहाँ एक श्री लेदर्स की तरफ से इंसिनेटर्स की व्यवस्था उन्होंने कर दी। और ब्लॉक से जो है वहाँ से हमें एक बहुत सारी पैड्स का एक बॉक्स मिला, जिसको कि हमने कॉर्नर, लड़कियों के लिए पैड कॉर्नर के रूप में बना दिया। और लड़कियों ने चार्ट खुद बनाई, बच्चियों को हम लोगों ने गाइड किया। तो उन्होंने महिलाओं से संबंधित जो है उनके यूट्रेस और इस तरह के चार्ट उन्होंने बनाई और उस रूम को सजाया हमने। 2021 8 मार्च 10 बजे सर यहाँ आए, ब्लॉक से हमारे BO सर भी थे और इस तरह से हमने इसका उद्घाटन किया और सर ने बहुत अच्छा मैसेज बच्चों को दिया और तब से इसका काम जो है चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि हर 28 तारीख के दिन हम लोग बच्चियों को यहाँ पर बैठाते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं और यहाँ लेडी डॉक्टर भी आती हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ से लेडी डॉक्टर भी आती हैं, इन बच्चियों कहीं दिक्कत है तो देखती हैं वे। और बाकी तो बच्चियाँ बहुत कुछ सीखती हैं। अब जो है पहले जो हमारी संख्या कम आया करती थी, बच्चियाँ कम होती थी, चली जाती थी। अब टिफ़िन के समय ऐसा कोई भी बच्ची नहीं है कि वो घर जाती हो और 2-2 3-3 दिन एब्सेंट होती हो। भले कोई दूसरा कारण हो अलग बात है, लेकिन छात्राओं की संख्या हमारे स्कूल में बहुत है और बच्चे भी जागरूक होते हैं। और हम समय समय पर इस पर कार्यक्रम भी करवाते हैं, 1st 2nd 3rd उसमें बच्चियों को प्राइज़ भी देते हैं। और तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बढ़ती हुई मतलब जो बच्चियाँ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के लिए उनको सही जानकारी देना बहुत, आज वो किसी के सामने भी बेझिझक बोल सकती है। हमारी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे बाल संसद की, वो भी एक बच्ची है और उसको जब मैंने आज कभी बात करती हूँ उससे तो बहुत खुलकर बोलती है। अब उनको शर्म नहीं आती, किसी भी व्यक्ति के सामने वो बोल सकती है कि नहीं ये तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो मैं इतना ही कहूँगी, मेरा ये संदेश है कि हर विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यही एक उम्र होती है जहाँ बच्चियाँ अपने और आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकती हैं। और इस जैसी आज की 21वीं सदी में औरत अगर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरा नाम बबीता रजक है। मैं मैथ्स फिजिक्स की शिक्षिका हूँ और मैं नोडल टीचर के पद पर MHM लैब में बच्चों को महामारी के विषय में जागरूकता के लिए यहाँ कार्य करती हूँ। बच्चों को बताती हूँ इससे संबंधित जो बच्चे शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, वो सब उनको नहीं शर्माना है, ये सब के बारे में बताया जाता है। और हर महीना के 28 तारीख को हम कुछ कार्यक्रम रखते हैं, जैसे कि चित्रांकन प्रतियोगिता हो गया, स्लोगन, निबंध लेखन इत्यादि, ये सब हम लोग यहाँ रखते हैं। मेरा नाम खुशबू दीक्षित है। मैं बाल संसद की प्रधानमंत्री हूँ और मैं 12 आर्ट्स में पढ़ती हूँ। जब हमारे स्कूल में ये MHM लैब नहीं था तब हमें बहुत दिक्कतें होती थी। हमें मतलब समझ में नहीं आता था हम क्या करें। पहले हम छुप के जीते थे, हमें नहीं पता था इसके बारे में उतना अच्छे से उसके बाद जब हमारे विद्यालय में 2021 में इसकी स्थापना की गई, उसके बाद से हमें हमारी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होती है और हमें इस बारे में जानकारी दी जाती है। इस लैब का संचालन बबीता मैम करती हैं और वे हमें इस बारे में जागरूक करती है, इस बारे में हमें अच्छे से बताती है कि ये कोई अभिशाप नहीं है बल्कि ये वरदान है। हमें ये बताया जाता है कि कैसे साफ़ सफाई रखनी है। महामारी के वक्त हमें अगर अच्छे से हर 4 से 6 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए और यदि हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए। हर रोज़ नहाना चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि हमें किसी भी मतलब बीमारी ना पहुँचे। इससे अगर गर्म पानी से हम धोते हैं तो कीटाणु मर जाते हैं और कपड़े को धूप में सुखाना चाहिए। महामारी सब नहीं, चुप्पी तोड़ो, सच्चाई से नाता तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर जियो।